आज के इस वीडियो में हम अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि इस अध्याय में क्या बताया गया है और इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अष्टावक्र गीता यह ग्रंथ न केवल दर्शन का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि यह मानव जीवन के गहरे प्रश्नों का समाधान भी प्रस्तुत करता है। अष्टावक्र गीता का पहला अध्याय हमें आत्मा, संसार और मोक्ष के बारे में ऐसी शिक्षाएं प्रदान करता है जो हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखती हैं। अष्टावक्र गीता का पहला अध्याय अष्टावक्र उपदेश के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय की शुरुआत राजा जनक के प्रश्न से होती है, जो मोक्ष और सत्य ज्ञान की खोज में है। राजा जनक एक ऐसे गुरु की तलाश में हैं, जो उन्हें आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन कर सके। उनकी मुलाकात ऋषि अष्टावक्र से होती है, जो अत्यंत ज्ञानी और अद्वैत वेदांत के मर्मज्ञ हैं। राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा, हे गुरु, कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ और मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ। यह प्रश्न साधारण नहीं है, इसमें मानव जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों का निचोड़ है। अष्टावक्र राजा जनक को सरल लेकिन गहरे अर्थों वाले उत्तर देते हैं। वह कहते हैं कि अगर जनक को ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो उन्हें संसार से पूरी तरह से विरक्त होना पड़ेगा। अष्टावक्र उन्हें बतलाते हैं कि संसार एक माया है और आत्मा इससे अछूती है। आत्मा शुद्ध, अजर, अमर और अनंत है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें संसार के बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा और अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान करना होगा। इस अध्याय में कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई हैं, जो हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकती हैं। जैसे अष्टावक्र ने राजा जनक को संसार से विरक्त होने की सलाह दी। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक हम संसार के बंधनों में बंधे रहते हैं, तब तक हम सच्चे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमें यह समझना होगा कि यह संसार एक माया है और इससे परे एक शुद्ध, अनंत आत्मा है, जो हमारी वास्तविकता है। अष्टावक्र गीता का यह अध्याय हमें संसार और आत्मा के भेद को समझने की प्रेरणा देता है। संसार अस्थायी है और इसमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति से मोह करना हमें बंधन में डालता है। आत्मा शाश्वत है और यही हमारा सच्चा स्वरूप है। इस भेद को समझना ही आत्मज्ञान है। अष्टावक्र हमें यह बताते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना और संसार की माया से मुक्त होना। जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमें यह अनुभव होता है कि हम केवल शरीर या मन नहीं हैं, बल्कि शुद्ध चेतना है। अष्टावक्र गीता का यह अध्याय हमें मुक्ति का मार्ग भी दिखाता है। वह मार्ग है संसार से पूरी तरह से विरक्त होना, आत्मज्ञान की प्राप्ति करना और अपने सच्चे स्वरूप में स्थित होना। इस मार्ग पर चलकर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आज के समय में, जब जीवन की गति तेज है और हम अनेक सांसारिक बंधनों में बंधे हुए हैं, अष्टावक्र गीता का यह पहला अध्याय हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने की प्रेरणा देता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब तक हम अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते, तब तक हमें वास्तविक शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज लोग भौतिक सुख सुविधाओं और दुनिया की चकाचौंध में इतने खो गए हैं कि वे अपने सच्चे स्वरूप को भूल गए हैं। अष्टावक्र गीता का यह अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि हमारी असली पहचान आत्मा है, न कि हमारा शरीर या मन। विरक्ति का महत्व आज भी उतना ही है जितना कि प्राचीन समय में था। संसार में रहते हुए भी हमें यह समझना चाहिए कि यह सब अस्थायी है। हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने और आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। तो दोस्तों, अष्टावक्र गीता का पहला अध्याय हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है, आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। संसार में रहते हुए भी हमें यह समझना चाहिए कि हमारी असली पहचान आत्मा है, जो शुद्ध, अजर, अमर और अनंत है। इस अध्याय की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी कि प्राचीन समय में थीं। हमें अपने जीवन में इन शिक्षाओं को आत्मसात करना चाहिए और आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यही वह मार्ग है जो हमें सच्चे आनंद और शांति की प्राप्ति की ओर ले जाएगा। धन्यवाद।